टॉपिक डालेंगे CAS7, that is related to employees cost. CAS7 जो हमारा है that is employees cost. लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, employees cost is a significant factor, of cost of production. Employees cost is a significant factor of cost of production. Presently, due to automation in production, significance of employees cost decreases. Decreasing. But in knowledge-based industries, employee cost is the most important factor कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखिए हम बिल्कुल एक बेसिक सी बात कर रहे हैं, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में एम्प्लॉइज कॉस्ट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है। आजकल भले ही देखिए हमारा प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिक मशीनों पर शिफ्ट होता जा रहा है, तो ड्यू टू द ऑटोमेशन इन द प्रोडक्शन आज एम्प्लॉइज कॉस्ट की जो सिग्निफिकेंस है
वो कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी आज भी कई ऐसी इंडस्ट्री हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जहां पर नॉलेज बेस्ड काम होता है। जैसे जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर कंपनी जितनी भी है वहां पर नॉलेज बेस्ड काम है। तो वहां पर आज भी जो एम्प्लॉइज कॉस्ट है वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने या किसी भी सर्विसेज की कॉस्ट निकालने का आज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लिखे पॉइंट नंबर 2, the term employee cost refers the term employee cost refers to the expenditure incurred by an entity towards the services performed by the employees of such an entity। ठीक है, एम्प्लॉइज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एंटिटी को अपनी सर्विसेज दी हैं, तो उन सर्विसेज के बदले में एंटिटी को जो खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो लाइन को पढ़ना, द टर्म एम्प्लॉइज कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एंटिटी towards the services performed by the employees of such an entity। क्लियर बिल्कुल, यानी एंटिटी ने अपने उस पर्सन पर जो भी खर्चा किया है, जिससे उसने क्या ली है, सर्विसेज ली हैं, उन सभी एक्सपेंडिचर्स को क्या नाम दिया जाता है, एम्प्लॉइज कॉस्ट बोला जाता है। लिखें पॉइंट नंबर 3, in general meaning employee cost include wages, allowances, bonus, and other benefits whether in cash or in kind।
In general meaning, employees cost includes wages, allowances, bonus, and other benefits, whether in cash or in kind. Given to employee. Given to employee in return for the work done. लीजिए, एक जनरल सेंस में अगर हम एम्प्लॉइज कॉस्ट की बात करते हैं तो एम्प्लॉइज कॉस्ट में वेजेस, अलाउंसेस, बोनस और कोई भी बेनिफिट जो कि एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को उसके द्वारा किए गए काम के बदले में देता है, चाहे वो कैश में दे, चाहे वो इन काइंड दे, उन सभी बातों को हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज कॉस्ट में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। हाँ जी, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल, कि जनरल टर्म्स में एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होगा उसको दिया जाने वाला बेनिफिट, चाहे उसको दिया जाने वाला बेनिफिट कैश में हो, चाहे उसको दिया जाने वाला बेनिफिट काइंड में हो। आप उससे जो सर्विसेज ले रहे हो, जो वर्क उसने आपके लिए किया, उसके लिए आप उसे जो पेमेंट करोगे वही आपकी एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, लिखें, एम्प्लॉय कॉस्ट also include employee cost also include employer's contribution. Employee cost also include employer's contribution to social saving schemes, payment for days not worked, and other benefits provided by employer. Point number 5,
employee cost is also known as लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट को हम क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बिल्कुल यहां तक की बातें? पॉइंट नंबर 6, एम्प्लॉय कॉस्ट can be classified as, employee cost can be classified as तो ये बोल रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एम्प्लॉयज कॉस्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, एक तो होती है हमारी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। It is that portion of wages and salaries it is that portion of wages and salaries which are directly related to any product, department और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है वो कहलाती है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। यानी बेसिकली हम ये बोल सकते हैं cost of employees which are engaged in
प्रोडक्शन ऑफ ये लीजिएगा, इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, all factory employees cost other than for direct employees. Other than direct employees are known as ये लीजिए। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन की एम्प्लॉइज कॉस्ट जो क्लासिफाइड होती है वो दो हिस्सों में होती है, एक डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। वो एम्प्लॉय जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगे हुए हैं उनके लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, और उसके अलावा जितनी भी एम्प्लॉइज कॉस्ट होंगी वो सब हमारी क्या होंगी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाएगी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल?